नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे भयानक खबर है होली से पहले। यस बैंक डूब गया। इससे पहले पीएमसी बैंक डूब गया था, लेकिन इसके बाद एलआईसी और एसबीआई डूबने वाला है। आप पूछेंगे कैसे, आपको कैसे जानकारी है? ठीक वैसे ही जानकारी है जैसे यस बैंक डूबने से पहले गुजरात की एक बड़ी कंपनी को पता था कि यस बैंक डूबेगा। ठीक उसी तरह से जैसे अडानी ग्रुप को पता था कि यस बैंक डूबेगा, उन्होंने कहा था कि हमारे अकाउंट्स डिपॉजिट ना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं खबर बता रहा हूँ कि अब एलआईसी और एसबीआई डूबने जा रहा है। सोचिए 3 लाख करोड़ तक पहुंची थी यस बैंक। 3 लाख करोड़ रुपए उसने मोदी जी के दोस्तों में बांट दिया, अनिल अंबानी को कर्ज दे दिया और तमाम ऐसे माल्या को, तमाम देश के डिफ़ॉल्टर्स को जिन्होंने उन्हें पैसे दिए कर्जा में डूब गया। और ये एक प्राइवेट बैंक था, एक निजी बैंक था और कहा जा रहा है कि अब इस बैंक के जो सारे पैसे हैं वो भरपाई करेगा एलआईसी और एसबीआई। तो सोचिए ये दोनों सरकारी संस्थान हैं। जब पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र बैंक जो कि सरकारी था उसको डूबने से नहीं बचाया जा सका, उसको एलआईसी और एसबीआई नहीं बचा पाई, तो आखिर क्या वजह है कि प्राइवेट बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है यस बैंक, उसको सरकारी पैसे से क्यों बचाया जा रहा है? इसका मतलब है कि अब जिस तरह से बीपीसीएल बेचा जा रहा है, सब कुछ तहस नहस और बर्बाद करने की कोशिश है। और सोचिए कि जब एसबीआई और एलआईसी का पैसा इसमें लगाया जाएगा तो वो पैसा हमारा और आपका होगा, टैक्स पेयर का होगा, आम गरीबों का पैसा होगा। इस देश में एक बड़ी विडंबना है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो बैंकों में सिर्फ जमा खाता रखते हैं, एफडी रखते हैं, उनको लोन नहीं मिलता है। एक जाति विशेष के लोगों का इस देश पर व्यापार पर कब्जा रहा है। एक कैटेगरी विशेष के लोगों का इस देश में सरकारों पर कब्जा रहा है और वो अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाते रहे हैं। यही वजह है कि जो साफ साफ तय है कि यस बैंक ने उन लोगों को, उसका जो राणा कपूर है, उसने साफ साफ मोदी जी के जिस तरह से प्रोग्राम स्पॉन्सर किए, जिस तरह से उन्होंने उसकी मार्केटिंग की, जिस तरह से उनकी पॉलिसियों को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उनके रैलियों के खर्चे उठाए और जिस तरह से उनके दोस्तों को कर्ज दिया है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो तमाम ग्रुप्स हों जिनको उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्ज बांट रखे हैं और वो पैसा डूब गया, वो बैंक डूब गया। और अब कितनी बेशर्मी से कहा जा रहा है कि उसको एलआईसी बचाएगा, उसको इसमें कि अब एलआईसी और एसबीआई की डूबने की बारी है। आप लोग को क्या लगता है कि ये सही कदम है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे लगता है कि ये सबसे गलत कदम है। 3 लाख करोड़ रुपए के घाटे वाली बैंक को उबारने के लिए अब 2 बड़ी सरकारी संस्थानों की बलि ली जाएगी। मतलब एलआईसी और एसबीआई इसको बचाएगा, इसका मतलब है कि ये डूब जाएंगे। तो आखिर क्या मजबूरी है सरकार की कि प्राइवेट बैंक जो डूबे हैं उनको बचाने के लिए सरकारी बैंकों को डुबाया जाएगा? बीपीसीएल के पूरे स्टेक को बेचा गया है, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, गेल, सेल, वेल को बेचा जा रहा है और ये सब इसलिए किया जा रहा है, इसकी दोहरी मार जो है वो बहुजन समाज पर पड़ेगी। पहली बात तो कि जब इसे बेच दिया जाएगा तो इसमें आरक्षण नहीं होगा और सारी नौकरियां इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों के पास चली जाएगी और उसमें भी एक खास समाज के लोगों के पास से नौकरियाँ जाएंगी जो ब्राह्मणवाद, जातिवाद और मनुवाद करते हैं। इसमें किसान जातियों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे वो पटेल हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को भी नौकरियां नहीं मिलेंगी। सारे के सारे नौकरियां इस देश में जो कुछ खास 5% लोग हैं जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी हैं, उनको मिल जाएगी। और आपका पैसा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, जो किसान जातियाँ, उनका पैसा जो है वो एलआईसी में है, क्योंकि आपकी 85% आबादी है। आप ही का छोटे छोटे जो सेविंग्स हैं वो एलआईसी में है, वो एसबीआई में है और वो भी अब दाव पर लगा दिया गया है। तो जिस तरीके से सरकार ने कदम उठा रही है, जिस तरीके से सरकार की कोशिश है, उससे साफ है कि ये सरकार पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है और एलआईसी और एसबीआई को बर्बाद करके 3 लाख करोड़, सोचिए शर्म आती है मुझे कहते हुए। मैं उस समय चैनलों में नौकरी करता था, किस तरह से मनमोहन सरकार पर आरोप लगते थे, मायावती पर आरोप लगते हैं, अखिलेश यादव पर आरोप लगते थे, लालू यादव पर आरोप लगते थे, 100 करोड़ 50 करोड़ के आरोप लगते थे और उन लोग को जेल और सज़ा और बदनाम किया गया इस टीवी मीडिया के जरिए। और आपकी आंखों के सामने 3-3 लाख करोड़ के बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, पैसा लूटा जा रहा है, सरेआम लूटा जा रहा है, लेकिन मीडिया नहीं बोल रही है क्योंकि वो सेट हो चुकी है। इस देश का वो जनरल कैटेगरी का लोग जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी हैं, वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको शर्म लया नहीं है। लेकिन मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से कह रहा हूँ कि आपका भविष्य, आपके स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, एलआईसी, एसबीआई, ये तमाम बर्बाद किया जा रहा है। आपको सड़कों पर आना होगा, आपको इस सरकार के खिलाफ बोलना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा।
मुसलमान को धर्म के नाम पर जलाया जा रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी को पंगु बना दिया जाएगा। इसलिए मैं तमाम किसान जातियाँ हो, चाहे जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, चाहे वो उनसे निवेदन कर रहा हूँ, SC ST OBC से निवेदन कर रहा हूँ, माइनॉरिटी हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस देश को बचाइए। और इसके लिए ज़रूरी है कि सड़कों पर आकर संघर्ष कीजिए, नहीं तो आपको पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया जाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।